नहीं। कॉफी पीने बुलाया है? हाँ हाँ हाँ। कॉफी तो हमने पी ली। हाँ? चलो अब चलते हैं। ठीक है। हाँ। क्या हुआ? मैं अपना बटवा लाना भूल गया हूँ। ओह, इतनी सी बात। पैसे मैं देती हूँ। तुम पैसे दो इसीलिए नाटक नहीं कर रहा। मैं सचमुच बटवा भूल गया हूँ। हाँ मुझे पता है। हाँ याद आया, पैंट बदलते वक्त शायद बटवा मेरी पैंट की जेब में ही रह गया होगा। डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, चलो। हाँ वैसे मैं कभी बटवा भूलता नहीं हूँ। प्यार करने में भले देर हो जाए पर इजहार करने में देर कभी मत करना। बिना डरे बेझिझक प्रेमी को दिल की बात बता दो। कावेरी क्या है? तुम कुछ बोलो ना। क्या बोलूं? आज मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया। कल से मैं इंस्टीट्यूट नहीं आऊंगी। ये लो टिकट। हाँ तुम बोलो। हाँ चलो चलो आगे बढ़ो। कंडक्टर, हाँ चाचा क्या हुआ? जरा मदद करना। हाँ हाँ लो लो। हाँ हाँ आप चलो। चलो बढ़ा लो। अरे क्या ऐसे हटाओ ना। तो कहाँ रखूं? अरे चाचा हाँ? पब्लिक बोल रही है, हटा लो। देखा तेरी वजह से मुझे कितनी बात सुननी पड़ रही है। चल आगे बढ़। जाता हूँ। चल, अरे चल, चल। एक्चुअली मैंने इस बार भी जानबूझकर पैर नहीं रखा। कल मेरा जन्मदिन है। मैं सुबह 9 बजे शिव मंदिर में तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैं जानती हूँ तुम जरूर आओगे। तुम्हारी कावेरी। मेरी कावेरी। कभी तो नया कर यार। हमारा बेटा बदल गया है सावित्री। जरूर इसे भी प्यार हुआ है। हरिओम। नमस्कार। बाबा, सुना है आपने इस आदमी को भगवान से मिला दिया। हाँ, क्या तुम्हें भी मिलना है बालक? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर काफी दिनों से बारिश नहीं हो रही। आप स्वामी हैं, बारिश करवा दीजिए। ठीक है। ओम ढिचकियां, ओम ढिचकियां। भक्तजनों, अपने चक्षु बंद करके ईश्वर का ध्यान करो। मर गए। अब क्या करें? तूने पब्लिक को बहुत चुना लगाया। अब कत्था लगाता हूँ। भोंदू भक्तों, हाँ बाबा। तुम्हें हम पर भरोसा है? अपने से भी ज्यादा। बिल्कुल झूठ। तुम्हें भरोसा होता तो छाता लाते, ताकि वापस जाते समय गीले न होते। बिना छतरी के गीले हो गए तो लोग क्या कहेंगे? मैं तुम्हें इस उम्र में गीला नहीं करना चाहता, इसलिए डायरेक्ट घर जाओ और रेनकोट छाता प्लास्टिक भरोसे के साथ लेकर आओ। फिर मैं वर्षा भी करवाऊंगा, बिजली भी गिरवाऊंगा। हाँ ठीक है। ठीक है। कहाँ चली गई? माँ, हाँ? सुन ना माँ, क्या हुआ? मैंने बड़ी मेहनत से कल रात एक साड़ी बुनी थी। क्या तूने वो साड़ी ली? नहीं, मैंने तो नहीं ली। जा बाबा से पूछ। बाबा, 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 क्या हुआ? मैंने जो साड़ी बुनी थी वो कहाँ है? वो साड़ी अब घर पर नहीं है बेटा। घर पर नहीं है तो कहाँ गई? मैंने उसे दुकानदार को बेचा था और उसने किसी ग्राहक को बेच दिया होगा अब तक। क्या कहा? आपने वो साड़ी बेच दी? अरे कोई प्रॉपर्टी थोड़ी बेच दी मैंने। पहली बार साड़ी बुनी थी तूने, वो भी क्या मैं म्यूजियम में रखता? मैंने वो साड़ी बेचने के लिए नहीं बनाई तो थी। क्या तिजोरी में रखने के लिए बनाई थी? अगर तुझे इतनी ही प्यारी है तो जाकर मार्केट में ढूंढ ले, या फिर जा बैठकर एक और बना ले। अच्छा, क्या आप रातों रात एक साड़ी बना सकते हैं? रातों रात बनाई थी? तुझे इतनी क्या जल्दी थी? कुछ नहीं।
ऐसे क्या देख रहे हो? ये साड़ी इस साड़ी में तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। बस इतना। भैया रुको। भैया मतलब ये मेरा साला हुआ? सुनिए साले खामोश, साहब। कौन है बे तेरा साला? दोबारा ये लफ्ज सुना तो जान ले लूंगा। इसी ने मेरी बहन की शादी में तमाशा किया था। इसकी तो भैया ये बहुत अच्छा इंसान है। अच्छा या बुरा मुझे मत समझा। आज मेरी बहन का जन्मदिन है इसलिए छोड़ रहा हूँ। अगर दोबारा यहाँ दिखाई दिया ना तो हड्डी पसली एक कर दूंगा। क्या हुआ नारायण राव, क्या परेशानी है? कुछ नहीं चाचा। सुन, मैं अपनी बहन की शादी इस चैंपियन से करवाने जा रहा हूँ। वो तेरी तरह मवाली नहीं है। इसने पूरे 99 कबड्डी मैच हमारे गांव के लिए जीते हैं। इस पूरे इलाके में इसके जैसा चैंपियन मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मैं किसी रुतबे और नाम वाले से ही अपनी बहन की शादी करूंगा। किसी से शादी करने के लिए नाम और रुतबा नहीं, प्यार और अपनापन चाहिए। अगर सचमुच अपनी बहन से प्यार करते हो तो वो जिसे चाहती है उससे उसकी शादी कराओ, किसी अरे गहरे कबड्डी खिलाड़ी से नहीं। कबड्डी खेलना निठल्लों का काम नहीं है। तो मैं तो खेल के दिखा। बकवास बंद कर। कबड्डी खेलना कोई बड़ी बात नहीं। आपकी बहन से शादी करने के लिए कबड्डी का मैच जीतना जरूरी है ना। इसकी टीम 99 कबड्डी मैच जीत चुकी है। 100वां गेम मैं जीतूंगा। फिर बहन की शादी मुझसे करवाओगे? पूछिए इनसे, इनके लिए कबड्डी ही सब कुछ है ना। अगर मैं जीत गया तो बहन की शादी करवाएंगे? पूछिए। ठीक है, यहाँ खड़े तमाम लोगों के सामने कहता हूँ, 1 महीने में तुम्हारा गांव अगर मेरे गांव से कबड्डी मैच जीत गया तो अपनी बहन की शादी तुझसे करवा दूंगा। और अगर हार गए तो इस इलाके में दोबारा नजर नहीं आओगे। ठीक है। ना आपके लिए, ना मेरे लिए, ना कबड्डी का खेल जीतने के लिए। मैं खेलूंगा अपने प्यार के लिए। मैं जीतूंगा और आपकी बहन से शादी करूंगा। फिर मिलेंगे साले से। कबड्डी कबड्डी कबड्डी। सबको बनाया उल्लू, अब लो बाबा जी का टुल्लू। मेवा तो मिल गया, भागो यहाँ से। मेवा तो मिल गया, भागो यहाँ से। नित्यानंद बाबा बाहर आओ और बारिश कराओ। नित्यानंद बाबा बाहर आओ और बारिश कराओ। नित्यानंद बाबा बाहर आओ। कैसे समझाऊं भक्तों को कि बाबा तो खिसक लिए और अपने साथ दान पेटी भी ले गए। बॉस को बाहर बुलाओ तभी सच बाहर आएगा। बाबा के चेले, 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 भक्तजनों शांत रहें, शांत। आप सबों से एक छोटी सी विनती है। रायपुर में तेज बारिश हो रही है। भक्तजनों की विनती पर बाबा उसे रोकने वहाँ गए हैं, पर ये शपथ लेकर गए हैं कि जब तक यहाँ बारिश नहीं होगी बाबा यहाँ वापस नहीं आएंगे। अब आप लोग घर जाइए। गोपाल, मैं तो बर्बाद हो गया। पाखंडी बाबा मुझे प्रसाद का श्रीखंड खिलाकर डोनेशन बॉक्स लेकर फरार हो गया। अच्छा, भाग गया। अरे गोपाल, मैं तुझे अपने लुटने की दास्तान सुना रहा हूँ और तुझ पर कोई असर ही नहीं हो रहा। पैसा भी गया और पब्लिक ने धोया भी। तेरे जख्म तो कुछ दिन में भर जाएंगे, पर मेरा दिल टूटेगा तो? जब तू मेरा मैटर नहीं सुनना चाहता तो फिर मैं तेरा मैटर क्यों सुनूं? नहीं सुनूंगा, जा। देख बॉस, मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। तू तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तुझे नहीं बताऊंगा तो किसे बताऊंगा यार? दोस्ती के झाड़ पर चढ़ा दिया ना गोपाल तूने। चल दिल की बात बोल। वो क्या है, कावेरी से शादी करने के लिए मैंने उनके सामने कबड्डी मैच जीतने का एक चैलेंज रख दिया है। मतलब तू लालपेट जिला की चैंपियन जय भीम टीम को कबड्डी मैच में हराएगा? तूने क्या किया पता है? माइक टायसन और धोनी दोनों को साथ में चैलेंज कर दिया है। एक बात बोलूं, उस टीम को हराना कोई मामूली बात नहीं है। एक आइडिया है। वो क्या? कावेरी को भूल जा। चुप है। कावेरी के मामले में कोई बकवास सलाह नहीं सुननी है मुझे। तो फिर कबड्डी खेलने के लिए 7 लोग चाहिए और टीम बनाने के लिए तू मेरी मदद करेगा। ओहो, तो हमें टीम बनानी पड़ेगी। चल ठीक है, एक बात बता, मैं घर घर जाकर लोगों से कैसे पूछूं? वैसे मेरे पास एक आइडिया है। तेरे आइडिया पे मुझे भरोसा है। तो चल। भाइयों और इस रिक्शा चालक की बहनों, एक जरूरी घोषणा। कल सुबह खेत से आने के बाद ग्राम पंचायत में जमा हो जाना। एक बात तो बता, भूल ही गया। पीछे 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 रह। माफ करना, ये आपके लिए नहीं था। हाँ, तो ध्यान देकर सुने, ये सूचना सिर्फ जवान लड़कों के लिए है। अगर गांव के बुजुर्ग आ गए तो उनका भी स्वागत होगा। और एक बात और, ये आप लोगों के लिए नहीं था। सुबह
मेरे बोल बचन का असर देखा, भैंस भी आ गई। गोपाल, भाषण देना शुरू करूं? हाँ हाँ, देर मत कर, दे दे। मेरे प्यारे भाइयों और भैंसों, हमारा गांव कितना पुराना है, पर हमारे गांव का कोई नाम नहीं है। क्या बकवास कर रहे हो? नाम तो है विजयवाड़ा प्रतापगढ़। मेरा मतलब ये नहीं था। मेरा मतलब था जैसे आगरा पेठा के लिए और मुंबई डांस बार के लिए मशहूर है, उसी तरह हमें भी अपने गांव में डांस बार बनाना होगा। सॉरी, जबान फिसल गई। मेरा मतलब हमारे गांव का भी नाम रोशन होना चाहिए। पर करना क्या होगा? आपको कुछ नहीं करना है, जो करेगा मेरा दोस्त करेगा। मुद्दा क्या है? कबड्डी के मामले में दूर दूर तक कौन सा गांव मशहूर है? सही कहा, वही गांव जिसने 99 मैच जीता है, और उसी गांव को हमारे दोस्त ने हराने का चैलेंज दिया है। अगर हम वो कबड्डी का मैच जीत गए तो हमारे गांव का नाम हो जाएगा। कबड्डी के नाम से हमारे गांव की याद आएगी। मुझे तो लगता है कि तुम लोग पागल हो गए हो। इससे गांव का नाम रोशन नहीं होगा। अरे कबड्डी भी कोई खेल है? ये कबड्डी का खेल तो पहलवानों के लिए है, हमारे लिए नहीं। एक बात सुन लो, आगे से ऐसा फालतू काम ना माइक पे अनाउंस मत करना। चलो यहाँ से। मैं खेलूंगा, मैं खेलूंगा, मैं अकेला तू ही एक खेलूंगा, मर्द है। मैं भागूंगा, देखा तूने, भागूंगा। सब निकल लिए। मुझे माफ करना, मैं नित्यानंद बाबा की तलाश में जा रहा हूँ।